तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्ण शांडिल आज आपके लेकर आ गया एक नया टॉपिक नए वीडियो पे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, वो है द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। यानी जो इंडिया में जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, ड्रेनेज का इंट्रो दिया था। जो ड्रेनेज का इंट्रो था उसका यानी अब दो इंट्रो दिया था। मैं इंट्रो में आपको समझाया था कि क्या क्या कैसे कैसे मतलब इसका जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में आपको मैं बताया था कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमारा जो पहला जो टॉपिक, हम एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे तो बहुत 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो ये हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाएंगे। तो ठीक है, पहला हमारा टॉपिक क्या है, मैं मतलब हाँ, कुछ ही दिन पहले मैंने एक बात देखी कि कुछ व्यक्ति हैं, मतलब मैंने सोचा कि यूट्यूब एक ऐसा है कि जिसपे आप अपना जो टैलेंट है वो निखार सकते हैं, यानी अपना जो अंदर आपका टैलेंट है वो आप बाहर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं, ठीक ना, जब पता है ना हर जगह वैसे व्यक्ति मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ भी वैसे व्यक्ति हैं जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। मेरे पे भी कमेंट आने लगे, ठीक ना भाई। अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना है कोई भी चीज़, मतलब मैथ पढ़ाना है, सोशल पढ़ाना है, तो मैं कहीं से एक नॉलेज इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा ना, एक नॉलेज इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा। तो भाई जब मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है रोशन सिंह, क्या दिक्कत है तुमको? मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी इतना इंटरेस्ट है भाई, तुम्हें मुझे अभद्र भाषा में बोलने, तुम ही आ जाओ, लो पढ़ा लो, तुम यहाँ पे तुम आओ ना, ठीक ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी के टैलेंट को तोड़ना, देखो जब अगर टैलेंट बना नहीं सकते हो तो तोड़ो भी ना, ठीक ना। तो मैं अभी टैलेंट को तो अपने टूटने दूंगा नहीं, ऐसे लोग को मैं एक साइड में रख के अपना ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ठीक ना। तो ड्रेनेज सिस्टम, तो पहले हम समझे कि ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, फर्स्ट हिमालयन रिवर एंड सेकंड पेनिनसुला रिवर, ठीक है। तो अब पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट वर्ड आया, ठीक ना, ये आपका सब कॉन्टिनेंट वर्ड आया, ठीक। अब सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंट तो क्या हुआ? तो देखिए ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक, मतलब जो भारत का ड्रेनेज सिस्टम है, आर मेनली कंट्रोल्ड बाय, यानी वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? ब्रॉड रिलीफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का मतलब समझिए कि जो भारत का फिजिकल फीचर है, ठीक, भारत के फिजिकल फीचर्स देखिए, जो हिमालय भारत में, वो सिर्फ भारत में तो नहीं है ना, ठीक ना, वो भारत में थोड़ा ना है, वो मतलब भारत में भी है आपका, वो आपका नेपाल में भी है, वो चाइना में भी है, तो ठीक ना। तो ये तो दूसरे देशों में भी है ना। अब आप ले लीजिए इंडस का या फिर ब्रह्मपुत्र का ले लीजिए कि ब्रह्मपुत्र भाई टाइबेट से निकलती है, आपका भारत में एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, तो ये दूसरे देश से भी है ना, ठीक ना। फिर ये आपका क्या है, फिर ये इंडस जो है, इंडस आपका फिर इंडस कहाँ से जा रही है, इंडस आपका टाइबेट से निकल के फिर इंडिया में एंटर करके पाकिस्तान में जा रही है, ठीक ना। तो आपका जैसे अब डेजर्ट का भी एग्जांपल ले लीजिए कि डेजर्ट जो है भाई, आपका डेजर्ट तो ये राजस्थान में है, राजस्थान सब पार्ट ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। तो ये सिर्फ पंजाब और गुजरात में थोड़ा नहीं, ये तो सब पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है, ठीक ना, ये सब पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बॉर्डर से सटा है, तो भाई सिंपल है कि पाकिस्तान में भी है। अब यही सब है कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस इसी को तो नहीं कर रहा है, हिमालय भी है कि हिमालय सिर्फ भारत में थोड़ा है, हिमालय आपका चाइना में भी है, नेपाल में भी है। तो क्या ये क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस ये सिर्फ भारत को थोड़ा ना कर रहा है, यानी भारत में सहायता थोड़ा ना कर रहा है, ये तो दूसरे देशों में भी सहायता कर रहा है ना। यानी ये आप जैसे ये देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये भारत देश है, यानी ये आप थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे कि ये आपका भारत देश है, ठीक है। यहाँ थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, तो जो आपका हिमालय है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे है हिमालय, ठीक है, यहाँ का ऐसे है। तो क्या ये ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ जम्मू कश्मीर से है, तो ये चाइना में भी है थोड़ा सा ना, तो ये चाइना को भी तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, नेपाल को भी तो इन्फ्लुएंस, तो इसीलिए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट भी दिया गया है, ठीक ना, क्योंकि ये जितने भी रिवर्स हैं वो दूसरे देशों में भी हैं, ठीक ना, इसीलिए आपका सिर्फ गंगा छोड़ के और सब दूसरे देशों में, इसीलिए यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट लिखा गया है। अब क्या है, द इंडिया रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। इसी इन्फ्लुएंस के कारण भारत में जो नदियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? द हिमालयन रिवर और द पेनिनसुला रिवर। भाई हमको यहीं से पता चल जा रहा है, हिमालयन रिवर जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, द पेनिनसुला रिवर जो पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। भाई चैप्टर क्लोज, चलो भाई चलते हैं खेलते हैं। तो ये नहीं है भाई, लेकिन ठीक ना, ये तो हमारा बेसिक है, ये भाई हिमालयन रिवर से निकलती है, अच्छा है।
ये पेनिनसुला रिवर से निकलती है, अच्छा है। इसके अलावा भी तो कुछ है इसके बारे में, ठीक ना, सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये हिमालयन रिवर से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, या पेनिनसुला रिवर से ओरिजिनेट होती है, तो इसके आगे भी कुछ है। तो चलिए मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या है हिमालयन रिवर्स, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हिमालयन रिवर्स मतलब पिछले वीडियो में हमने मतलब पिछले टॉपिक पे हमने क्या पढ़ा, पिछले टॉपिक पे पढ़ा हमने कि हिमालयन रिवर्स क्या मतलब हिमालयन और पेनिनसुला रिवर्स के बारे में पढ़ा, ठीक ना, कि हिमालय कहाँ से ओरिजिनेट होती है हिमालयन रिवर्स और कहाँ से होती है पेनिनसुला रिवर्स, और ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया पढ़ लिया। अब हम पहला टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक हमारा था हिमालयन रिवर, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या अब इसका पॉइंट्स क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालयन ग्लेशियर, हिमालयस ग्लेशियर। तो अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है कि हिमालय के ग्लेशियर से। अब हिमालय के ग्लेशियर से क्यों भाई, पता है आपको कि ये बर्फ यानी जो ग्लेशियर मतलब क्या होता है, हिम नदी, ठीक ना, हिम नदी, जो कि हिम नदी क्या होता है, जब ऊपर पहाड़ पे बर्फ जमा रहता है, वो जब अपनी जगह से सरकता है, जब उस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और अपनी जगह सरकता है, और वो जब स्नो लाइन, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्नो लाइन मतलब पहले वीडियो में कि स्नो लाइन से जैसे ही वो पार करती है तो वो क्या होता है, वो नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है। अब वहां पे बर्फ को जमा रहता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जैसे ये सी है, अब यहाँ से आपका ये आपका मतलब पहाड़ है, अब यहाँ से सी से आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगी। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो आपको पता है कि ठंड रहेगा वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे बर्फ जमी रहती है। यानी एक साल में आपका वहाँ पे बर्फ जम जाता है, धीरे धीरे आपका पिघलता रहता है, और वो धीरे धीरे नदी में कन्वर्ट होता रहता है ग्लेशियर। अब इसी से अब ये हो गया। तो अब यही कारण है कि ये नदियां पेरेनियल है, यानी ये पहला टॉपिक से दूसरा टॉपिक कनेक्टेड है। क्या है कि यहाँ पे हिमालयन ग्लेशियर से बनी है, इसलिए पेरेनियल है। क्यों पेरेनियल है, क्योंकि भाई ग्लेशियर से, जब ग्लेशियर से आपका जुड़ा रहेगा, ठीक ना, कि जब आपका ये चीज मतलब नदी कोई ग्लेशियर से निकल रही है तो क्या होगा भाई, जब नदी ग्लेशियर से निकलेगी तो उसमें साल भर पता ना बर्फ, साल भर ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बार पूरा बर्फ पिघल के आपका नदी में आ जाएगा, तब तो पूरा भाई ऐसे अंटार्कटिका बर्फ में पिघला तो सब पूरा बाढ़ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे वो पिघलेगा, ठीक ना। तो धीरे धीरे पिघलता है, तो जब धीरे धीरे पिघलेगा तो वो नदी के फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे तो बर्फ कभी घटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि एक जगह पर एक साल बर्फ जमे ही नहीं वहाँ पे। तो इसलिए जब इस साल हर साल बर्फ जमता है और हर साल वो पिघलता रहता है, इसीलिए इसको पेरेनियल मतलब क्या होता है, जिसमें जिस जगह साल भर पानी हो, ठीक ना, साल भर, यानी वहाँ पानी कभी खत्म ना हो, तो वही गंगा, को पता है वो गंगा में साल भर पानी रहता है, ग्लेशियर से निकलती है। अब क्या है, और इसको मतलब इसके पास दो मतलब जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इनके पास तीन है, मतलब इनके पास दो मुख्य कारण है आपका क्या करने के लिए, मतलब इसमें पेरेनियल रहने के लिए। कौन कौन से हैं, एक तो ग्लेशियर, बर्फ पिघलता रहेगा, और एक रेनफॉल, वहाँ की क्लाइमेट, क्योंकि पता है वहाँ पे क्लाइमेट जब भी बंगाल अरेबियन सी से हवाएं उठेंगी तो हिमालय से टकराएगी और बारिश होगा, तो ऐसे पता है कि वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से और आपका बारिश की वजह से वहाँ पे आपका इसमें साल भर पानी रहता है। अब ये हो गया। अब ये क्या, लॉन्ग कोर्स परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, ठीक है, कि ये लॉन्ग कोर्स यानी इसका जो सफर है, यानी एक तरह से कहते हैं इसका जो मैदान है ये कितना है, बहुत लंबा है, यानी ये बहुत लंबा सफर तय करती है। आपको गंगा से देखें ना, गंगा आपकी गंगोत्री से निकल के चलते नॉर्दर्न प्लेन पार करते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक ना, ठीक। तो ये आपका तो हो गया। मैं देखिए आप आपको यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि गंगा देखिए आपका निकल रही है और जाके आपका वेस्ट बंगाल में गिर रही है, ठीक ना। वैसे ही आपका ब्रह्मपुत्र भी वो तो चाइना के ऊपर से देखिए इधर से आके गिर रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि क्या मतलब ये हमारा हो गया कि लॉन्ग कोर्स मतलब बहुत लंबा तक सफर तय करती है। अब क्या है, परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी। अब ये क्या है भाई, परफॉर्म जैसे मैं आपको पहले पूरा लाइन समझाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, कि यह तोड़ फोड़ करते हुए आती है, ठीक ना। ये जब भाई कोई भी ऐसे मान लीजिए पहाड़ है तो यहाँ से जब स्लोपिंग से कोई नदी आएगी तो इतनी वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है कि जितनी तेज वो आएगी कि उसके बीच में जो भी आएगी, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर आ जाए, मिट्टी आ जाए, वो सबको एक तो हवा के भी लेके चली जाएगी और वो पत्थर पूरा तोड़ देगी और उसको रोल करते हुए अपने साथ लेके बहते हुए चली जाएगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं, ठीक ना। अब और क्या, एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड, मतलब इसमें अपने साथ क्या लेके जाएगी भाई, जब रॉक टूटेगा तो अपने साथ भाई सेडिमेंट्स लेके जाएगी, सैंड, सॉइल जो भी उधर रहेगा वो अपने साथ दबा के लेके थोड़ा
बहा के लेके जाएगी ना, ऐसा थोड़ा ना होगा कि पूरा मतलब पूरा तो बहा के लेके जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होगा कि वहीं छोड़ देगी, भाई तुम यहीं रहो मैं चलती हूँ, ठीक ना, तो ऐसा नहीं होगा, उसको लेके जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसका रियल लाइफ में कुछ समझाता हूँ आपको, ठीक ना। रियल लाइफ में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है लॉन्ग कोर्स, मतलब हमको इस जिंदगी में बहुत लंबा सफर करना है, ठीक ना, आए हो तो कुछ करके जाओगे, ठीक ना। अब क्या है परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी, मतलब ये क्या करती है, नदी क्या करती है, तोड़ फोड़ करते हुए जाती है, तो वैसे ये अपने कठिन परिश्रम रहती है, वहाँ पे उसको बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, लेकिन तभी वो मस्ती में तोड़ फोड़ करते हुए जाती है। वैसे एग्जाम्पल में आप लीजिए कि रियल लाइफ में कोई लड़का है, ठीक ना, कोई बंदा है जो कि बहुत परिश्रम करना है, किसी भी चीज के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, ठीक ना, तो कितनी भी कठिनाई सामने आ जाए ना, चाहे पहाड़ ही क्यों नहीं, पहाड़ भी क्यों ना तोड़ना होता है, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना, ठीक ना, अपने बस रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने पूरा पहाड़ एक तोड़ दिया, तो उसने परिश्रम किया, ठीक ना, उन्होंने परिश्रम किया और पूरा पहाड़ तोड़ा। तो ऐसे ही है कि परिश्रम करते रहोगे ना तो क्या क्या लेके जाओगे अपने साथ, खुशी, ये सैंड सिल्क लेके जा रही थी, तुम क्या लेके जाओगे, तुम खुशी लेके जाओगे, जो नॉलेज गेन किए हो वो लेके जाओगे, और उसके साथ बहुत कुछ लेके जाओगे, ठीक ना। आप तो आत्मविश्वास, ठीक ना, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस भी लेके जाओगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है क्योंकि आप भाई कठिनाई से लड़ोगे तो खुद भी कॉन्फिडेंस रहेगा, दूसरों को भी बताओगे कैसे लड़ना है कठिनाई में। तो ये तो आपका हो गया, मैंने आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल दे दिया, तो आपको भी वैसा ही करना है, ठीक ना, आपको भी वैसा ही बनना है, कठिन परिश्रम करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, नहीं करना है तो मत करें, अगर लेकिन वैसे वीडियो पूरा देखें, ठीक ना, वीडियो पूरा देखें क्योंकि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो ये तो हमारा होगा कि लॉन्ग कोर्स से परफॉर्म ये करती है, तो मतलब परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटी अपने साथ सैंड और सिल्ट लेके जाती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, मोस्ट रिवर फ्लोस टुवर्ड ईस्ट एंड ड्रेन इन द वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में आपका कहाँ ड्रेन करती है, ये आपका ड्रेन करेगी बे ऑफ बंगाल में, ठीक ना, लेकिन एक्सेप्शन में क्या, इंडस, इंडस कहाँ आपका ड्रेन करती है, अरेबियन सी में। आपको फोटो में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो आपकी ब्रह्मपुत्रा तो चाइना से होके आ रही है ना, चीन से होके आपका ये इधर एंटर कर रही है और आपका बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। वैसे अब देखिए यहाँ से गंगा निकल रही है, गंगा निकलते हुए आपका जाके कहाँ गिर रही है, वहां से बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। लेकिन अब यहाँ से उसको देखिए क्या बोलते हैं, इंडस को देखिए वो वहां से निकल रही है और आपका ये कहाँ गिर जा रही है, अरेबियन सी में गिर जा रही है। तो ये तो आपका हो गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी गिरती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मोस्ट रिवर्स, यहाँ पे फुल इसका बहुत झंझट होता है, ठीक ना, एक इसके सर कपाई होती है इसमें कि मोस्ट और सम में क्या होता है, मोस्ट मतलब क्या होता है ज्यादातर, और इसमें यानी ज्यादातर जाती है। इसमें रिवर्स कौन कौन सी जाती हैं, 3 मुख्य रिवर है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा उसमें चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में बस एक ही रिवर है जो आपकी मतलब बहुत सारी हैं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, लेकिन एक मेन जो रिवर है इंडस वो आपकी अरेबियन सी में गिरती है, इसलिए आपको यहाँ पे मोस्ट लिखा गया है, ऑल नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब आखिरी में क्या है, फॉर्म डिफरेंट लैंडफॉर्म, फ्लड प्लेन, ऑक्सबो लेक्स, मेंडर्स एंड डेल्टा, ठीक ना, डेल्टा। ये तो आपका हो गया कि मतलब क्या, ये क्या बहुत सारे लैंडफॉर्म, बहुत सारे भूभाग आपका वो करती है, क्या करेगी, आपका ये बहुत सारा भूभाग बनाएगी। जैसे क्या हो गया आपका फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन मतलब देखिए आपको मैं यहाँ पे आपको चित्र पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, ठीक ना, नदी आपके कैसे ऐसे बहती हुई आ रही है। अब वो जब देखिए कुछ ऐसे बहती हुई आ रही है ना, नदी आपकी, सॉरी ऐसे कुछ, हाँ ऐसे कुछ ऐसे आपकी ऐसे यहाँ से बहती हुई आ रही है, ठीक ना, ऐसे ये बहती हुई आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ यू शेप दिखेगा, तो उसको मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक ना, यू शेप आपको दिखेगा, ठीक ना। ये तो आपका नदी हो गई, ठीक ना, ये आपका नदी हो गई। तो अब पहले हम समझेंगे कि फ्लड प्लेन क्या है। अब ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे और यहाँ पे कुछ उठा हुआ ऐसे ऐसे भाग दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। तो ये पहले हम यहाँ समझेंगे, आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे कुछ एक ऐसी ऐसे ऐसे आपका नदी आ रही है ब्लू कलर की, एक ऐसा इधर यू शेप, यानी जैसे आपका गाय की खूर या फिर खूर, मतलब पता है ना आपको गाय या सांड की खूर, उसको ऑक्सबो यहाँ पे लिखा गया, ऑक्सबो लेक्स, यानी वो गाय की खूर, यानी गाय या सांड आप जो कहें उसकी खूर की समान उसका, यानी उसके पैर, आपके पैर की भी फोटो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, वो आपका खूर जो है उसी के समान यहाँ पे एक आकृति बनी है, ठीक ना, ठीक। तो ये हो गया। अब समझेंगे कि फ्लड प्लेन क्या है। फ्लड प्लेन देखिए, जैसे जितना भी आपको यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है, ये तो नदी आ रही है, उसके जहाँ पे आपको फ्लड प्लेन लिखा है ना, फ्लड प्लेन और पूरा भूभाग जहाँ से नदी, जब जैसे फ्लड आता है, फ्लड आने के बाद जो नदी जो है वो आपका जो निर्माण करती है, ठीक ना, जो जिस
भूभाग का निर्माण करती है अपने अगल बगल। ये नहीं कि पूरा यहाँ से करेगी तो वो पूरा इंडिया को घेर लेगा, ऐसा नहीं, जो अगर उसके अगल बगल है, ठीक ना, अगल बगल जो है उसको जो उसका निर्माण करेगी वो आपका क्या है, वही आपका कहलाएगा फ्लड प्लेन। यानी ये जो जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आप समझिए कि ये जो आपका एरिया है, ये सब एरिया है, ये सब आपका क्या है, जो इसका नदी के अलावा जो एरिया वही फ्लड प्लेन कहलाएगा, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या है, तो मैं आपको ये मिटा देता हूँ। ऑक्सबो लेक्स रुकिए, आपको मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सबो लेक्स क्या है, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स आपका क्या है, ऑक्सबो थोड़ा ऐसे अच्छे से रेस करना होता है, थोड़ा डस्टी है ना, तो क्या है ये ऑक्सबो लेक्स है कि ये गाय के खूर के समान होता है ना, ये गंगा, ठीक है, ये आपका, हाँ, ऑक्सबो लेक्स मतलब गाय के या सांड के खूर के समान। अब गाय के सांड का खूर आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कोई एक आदमी ऐसे उठाया तो वहां उसको देखिए उसके बीच में कुछ ऐसा बन रहा होगा, यू शेप का, ये ऐसे उसका बन रहा होगा पैर, देखिए उसका पैर कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक ना, आपको दिखाई दे रहा होगा वहां पे। तो वो क्या है, वही जो उसके बीच उसी का शेप का यहाँ भी बना है ना, देखिए उसका शेप का भी, ये देखिए, हाँ ये देखिए आप इसके शेप में यहाँ पे आपका देखिए वहाँ ऐसे यू शेप का बना हुआ है ब्लू कलर का अलग से नदी के, तो वो क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो वो देखिए मतलब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक मैं आपको कहाँ बताऊँ, अच्छा यहाँ ऊपर बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इतना तो आपने देख लिया है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको इजी वे में समझाता हूँ कि एक नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी नदी आ रही है, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे आपको वो कहाँ पे बना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक ना, कि अब ये नदी है, ठीक ना, ये आपका फ्लड प्लेन्स में बता दे रहा हूँ, फ्लड प्लेन्स में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ क्या है कि ये आपका इधर ये जो एरिया है, ये एरिया में जब बाढ़ आता है ना, ये नदी तो एक सिंपल वे से आ रही है, जब बाढ़ आता है तो इसका ये एरिया लार्ज हो जाता है, ये तो ये इसका जो एरिया है वो बढ़ के ये पूरा इतना घेर लेता है, ठीक। तो ये आपका हो गया फ्लड प्लेन जिसके द्वारा निर्माण होता है। अब क्या है कि हम ऑक्सबो समझते हैं कि यहाँ से जब ये नदी इधर से आ रही है, यहाँ से बाढ़ मतलब जब बाढ़ आता है यानी फ्लड जब आता है तो उसकी धारा इतनी तेज रहती है ना, इतनी तेज रफ्तार जाती है कि जब यहाँ से आएगी, ठीक ना, यहाँ ऐसे मुड़ेगी तो इधर ये नहीं घूमेगी, फिर ये इधर से ऐसे सीधा रास्ता बना देती है, ठीक ना, यहाँ से आ रही है, यहाँ से इसको ऐसे ये एक ऐसे सीधा रास्ता बना देगी, ठीक, ये ऐसे यहाँ पे सीधा रास्ता बना देगी, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आपका सीधा रास्ता बनाई। अब मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ कि आपको कैसा लगेगा, देखिए ये ऐसा यहाँ पे एक सीधा रास्ता बना ली, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आई और यहाँ पे आपका ये एक सीधा रास्ता बना ली, ठीक ना, सीधा रास्ता बना ली। तो फिर जानते हैं क्या होगा, फिर ये नदी रहेगी, ये तो बहुत, ये बस मैप में छोटा मतलब इससे ड्राइंग में छोटा लग रहा है ना, ये बहुत बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पे जब ये नदी यहाँ से आ रही है तो फ्लड के साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएगी आपकी ना, फ्लड के साथ जब, तो ये फ्लड जो सेडिमेंट्स है ये यहाँ पे जमा होता जाएगा, तो जब ये जमा हो जाएगा ना तो लगता था ये दूर हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे जब सेडिमेंट जमा होगा तो ये दूर हो जाएगा और फिर ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे ही ना घुमा था वो वहाँ पे उसकी मतलब वहाँ पे उसकी मोड़ था। तो चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की इशू है इसलिए थोड़ा वो वीडियो कट रहा है ना, तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो ऑक्सबो का आपका क्या होता है, ऑक्सबो लेक्स होता है, जल्दी जल्दी बताना होगा आपको कि ऑक्सबो लेक्स जो होता है कि ऑक्सबो लेक्स यहाँ पे मैंने आपको बताया है, थोड़ा और बता देता हूँ उसमें कि ये जब नदी यहाँ से आ रही है तो इसकी धारा इधर ना मुड़ के ये डायरेक्ट मतलब इधर से आ रही है, इसकी धारा इधर ना मुड़ के ये डायरेक्ट इधर मुड़ जाती है, नहीं यहाँ नहीं बता पाऊंगा मैं यहाँ बताता हूँ, ठीक ना। ये जो आपकी यहाँ से ऐसे धारा आ रही है इधर ना मुड़ के यहाँ पे सीधा, इतनी इसकी तेज पावर रहेगी कि यहाँ पे इसको ऐसा सीधा आ जाएगा, ठीक ना। तो फिर आपका क्या होगा, फिर जब ये सीधा आ जाएगा तो ये आपका चला जाएगा, ठीक ना, ये आपका चला जाएगा, ठीक, ये आपका ऐसे जाएगा। फिर ये क्या होगा, देखिए आपके गाय का खूर का सामान आपका बन गया, ये देखिए आपका सेडिमेंट यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सेडिमेंट यहाँ जमा होता जाएगा, फिर ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा ना, ये आपका कुछ ऐसे जुड़ेगा, तो देखिए ये ऐसे आ गया आपका, ठीक ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये नदी जब ऐसे हो जाएगी तो आगे तो जाके मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे गाय के खुर का सामान फिर बन गया, आप फोटो भी देख लीजिए और ये देखिए, तो जब आप फोटो देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही बना है। फिर यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स अलग, यहाँ पे सेडिमेंट जुटता है, यहाँ पे सेडिमेंट ऐसे आपका जुटेगा, तो अब ये क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा यहाँ से मतलब यहाँ से ऐसे दूर चला जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया कि हमारा ऑक्सबो लेक्स क्या है, ठीक ना। अब हम समझेंगे कि मिएंडर क्या है, मिएंडर, अब मुझको मिएंडर के लिए थोड़ा इसको इरेज करना होगा, ठीक है, मिएंडर आपको समझाने के लिए मिएंडर क्या है, थोड़ा इसको रफली
मियंडर मतलब जो जैसे नदी आपकी ऐसे आ रही है, ठीक ना, ठीक है, ठीक है, मेंढर आपकी आ रही है। तो ये जो मेंढर मतलब क्या होता है, घुमाव, मतलब जहाँ पे वो कोई चीज घूम रही है। तो यहाँ पे नदी घूम रही है, ठीक ना, नदी अब कहाँ कहाँ घूम रही है आपको दिख रहा है, यहाँ पे फोटो में आपको भी दिख रहा है, मेंढर जहाँ घूमी है वहीं पे लिखा गया है। तो घूमी मतलब यहाँ पे मेंढर देखिए अपना साइड चेंज कर रही है, यहाँ पे चेंज कर रही है, यहाँ से अब इधर घूम के इधर आ जाएगी, फिर यहाँ भी चेंज कर रही है, यहाँ से इधर चली जाएगी, फोटो में आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। तो जहां पे साइड वो चेंज करे, यानी जो आपकी नदी है वो हमेशा ऐसे ऐसे जाती है, ठीक ना, यानी आप कहीं यहाँ पर अगर नदी के किनारे खड़े होंगे और वहां पे मतलब एकदम उसके आगे देखेंगे तो आपको लगेगा, मतलब दिखेगा कि नदी ऐसे सीधे तो जा रही है, फिर आगे ऐसे घूम जा रही है, ठीक ना, ठीक ना, फिर वैसे आगे जाएंगे तो आपको उधर घूम जाएगा। तो ऐसे ही घूमती रहती है नदी, और जहाँ उसका घुमाव रहता है उसी को मेंढर, यानी जहाँ वो घूमती है उसी को मेंढर कहते हैं। और अब डेल्टा, डेल्टा क्या भाई, डेल्टा का भी आपको फोटो में वहां पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा क्या होता है, ठीक ना। डेल्टा देखिए वो उधर से नदी, वहां पे उधर से नदी आ रही है, फिर ऐसे ऐसे देखिए आपके कुछ भागों में डिवाइड हो जा रही है। तो वहां जो बीच बीच में वो सेडिमेंट से आपको याद रखिए वो मिट्टी का जमाव है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, हाँ तो मैं आपको उसको हाथ के द्वारा समझाता हूँ, ठीक ना। हाथ, ये जो आपका हाथ है इसे समझ कि ये समझिए नदी है, ठीक है, ये आपकी नदी आ रही है, ठीक ना, नदी आ रही है समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र यहाँ पे समुद्र है, ये नदी ऐसे आ रही है, नदी आई, फिर जब समुद्र में भाई, समुद्र में आपको जब मिट्टी गिराने में उसको बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, मिट्टी पता है, मिट्टी गिराने में पूरा इतना जमा हो जाता है सेडिमेंट्स का, तो वहां पे जब मिट्टी गिराएगी तो उसको बहुत वो लगेगा ना, क्योंकि बहुत सारा मिट्टी रहेगा एक ही साथ, तो थोड़ा ना बाबा क्लिक जाएगी, क्योंकि वहां पे धीरे हो जाएगी। अब धीरे हो जाएगी तो धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, फिर जब जैसे पानी में गिरने लगेगी तो सेडिमेंट्स जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, ठीक ना, एक धारा इधर फूट जाएगा, ऐसे ऐसे वैसे ऐसे, और ट्रायंगल का शेप ले लेगी, ठीक ना। जैसे आपको यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे एक फोटो है, हाँ तो देखिए अब यहाँ पे आपका जो नदी आ रही है वो ऐसे आ रही है, और देखिए एक ट्रायंगल का शेप टाइप बना रही है, और ये आपका बहुत सारे धाराओं में फूट जा रही है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे मतलब चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ कि ऐसे एक नदी आई, ठीक ना, ऐसे एक नदी आई, छोटे में समझाऊंगा, यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, ये आपका सी है, समझिए। अब यहाँ से जब नदी आई, फिर यहाँ पे एक जैसे आई तो यहाँ पे कैसे धारा फूट गई, ठीक ना, फिर एक ऐसे, तो एक सीधे जा रही है मान चलिए, ठीक ना, फिर एक ऐसे फूट गई, ठीक ना, फिर एक आपकी यहाँ से एक ऐसे फूट गई। तो देखिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कि ये ट्रायंगल का शेप बना रही है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल का शेप बना रही है। अब ये आपका यहाँ पे अब क्यों ऐसे धारा इसकी बढ़ गई, इसलिए बढ़ी क्योंकि देखिए जब यहाँ पे सीधे आ रही है तो यहाँ बहुत सारी सेडिमेंट्स लेके आ रही है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है। पहाड़ से जाते हैं कि पहाड़ से तोड़ते हुए आती है, नॉर्दर्न प्लेन से कुछ मिट्टी लेती है, कुछ पहाड़ से मिट्टी लेती है, आगे चलते चलते रास्ते में से कुछ आपका सेडिमेंट इकट्ठा करके फिर जब वो डेल्टा के पास आती है, तो जैसे अब डेल्टा के पास से ऐसे आ रही है, ठीक सीधे, फिर धीरे धीरे जब नदी जब समुद्र में मिल रहा है तो उसका सेडिमेंट्स भी तो एक जगह इकट्ठा होगा ना, तो सेडिमेंट्स अब इसका कोने पे इकट्ठा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठा हो गया, ठीक ना, यहाँ पे सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठा हो गया, तो अब यहाँ रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक ना, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गया, तो अब कहाँ से जाएगी भाई, ऐसा तो नहीं है वहीं पे रुक जाएगी, अब ये उसकी धारा दूसरे जगह से निकल जाएगी। अब ऐसे आ रही है, यहाँ पे ओ ब्लॉक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ से हम नहीं जा सकते, अब हमें यहाँ से जाना होगा, यानी अब दूसरा अपना धारा निकाल लेती है भाई, यहाँ पे आए, यहाँ पे भाई ब्लॉक हो नहीं जा सकते, फिर हम यहाँ से जाएंगे। यानी आपको पता है ना कि आप कभी भी ट्रैफिक में भी देखिए एक जगह ब्लॉक होता है तो आप पतली गली कुच्चे से निकल जाते हैं, ठीक ना, तो यह वैसे ही नदी भी करती है, यहाँ पे जहाँ पे आगे सेडिमेंट्स उसको ब्लॉक कर देता है तो वो छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है, और वो एक किसका शेप बनाती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैसा शेप बना दी, ये आपका एक ट्रायंगल का शेप बना ली। कैसा शेप बनाई, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे नदी आती है, जब उसकी धाराएं फूटती हैं तो ये ऐसा ऐसा इसी में कितनी सारी फूट जाती हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक ट्रायंगल का शेप बन गया, यानी एक आखिरी में आ जाते हैं एक ट्रायंगल शेप बनाती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि डेल्टा क्या होता है। अब समझिए, वहाँ पे फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी कि डेल्टा क्या है। अब समझिए कि मतलब समझिए नहीं, अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक ना, अब क्या दिया कि यही मेन रिवर है, ठीक ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक ना, यही इसकी जो मतलब ट्रिब्यूटरीज मैंने लिखा, लेकिन इसके ट्रिब्यूटरीज जो कि ये सब मेन रिवर है, इनके ट्रिब्यूटरीज का नाम नहीं दिया गया है, ठीक ना, और ये क्या है, हिमालयन रिवर्स की मेन रिवर्स है, ठीक ना। तो अब हम ये तो हमारा हम हिमालयन